हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा को ध्यान में रखकर घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के क्वेश्चन, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे और कोई कन्फ्यूजन उत्पन्न ना हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन। तो आज का टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन में भारत का संवैधानिक विकास। पहले हम लोग इसके नोट्स के बारे में देखते हैं। भारत का संवैधानिक विकास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से 1853 ईस्वी में हुआ। दूसरा है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से 1947। अब हम लोग देखते हैं कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम। नोट्स है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल तथा फ्रांसीसी क्लेवर मानसन और वारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। नेक्स्ट है सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम के प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं सैनिक शासन अधिकार दिया गया तथा कुछ विशेष मामलों में मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इस एक्ट के तहत कोलकाता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों के उपहार लेने का प्रतिबंध था। नेक्स्ट फैक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनैतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। नेक्स्ट है 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस से प्राप्त किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1793 के चार्टर्ड एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है 1813 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यदि भी चीन के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार बना रहा। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर्ड एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानून सदस्य 14 सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने के अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट के नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। नेक्स्ट है 1853 के चार्टर द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति में पृथक्करण करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों को भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसकी व्याख्या देखिए। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं, सम्मिलित करना है। तो पहला है नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो इसकी स्थापना हुई थी पिट्स इंडिया का भारतीय अधिनियम 1784। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना।
तो ये होगा नियामक अधिनियम 1773। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो इसका आंसर है चार्टर अधिनियम 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ी थी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी यानी 1813 का चार्टर्ड एक्ट। दूसरा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। तीसरा है प्रायजविद आंग्लविद विवाद। इसकी व्याख्या देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के ओरिएंटल शिक्षा के प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा का प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक 1828 से 1835 ईस्वी के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बना लिया गया। नेक्स्ट है भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवेलियन थे जबकि एच.टी. प्रिंसेस प्रास शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो 1813 का चार्टर अधिनियम। इसकी व्याख्या देखिए 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा है इसे कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। तीसरा है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। कौन सा कथन सही है? तो पहला सही है, पहला और दूसरा। इसका हम लोग व्याख्या देखिए चार्टर्ड एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन पहला और दूसरा सही है परंतु कथन 3 सही नहीं है क्योंकि भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया। जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तब विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। नेक्स्ट है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन के कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर्ड एक्ट 1833। इसका व्याख्या देखिए चार्टर्ड एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी जिसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय और क्राउन को देशज प्रजा को अपने धर्म जन्म स्थान वंशानुक्रम वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट भी यह धारा प्रशासन की भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक ब्रिटिश ताज में शासनाधीन पारित अधिनियम के साथ। तो थैंक यू दोस्तों।